शांति। आज हम 21 जून 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य 16 फरवरी 1986 के मधुर महावाक्य हैं कि जिसमें बाबा ने जो भी बच्चे बाबा के सन्मुख आए थे उन सभी बच्चों ने गोल्डन जुबिली मनाई। तो बाबा सभी को सेवा की बधाई भी दे रहे हैं क्योंकि गोल्डन जुबिली के समय फरवरी मास में विशेष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी ने बहुत उमंग उत्साह से सेवा भी किया। तो बाबा उस सेवा की बधाई भी दे रहे हैं। साथ में एक बहुत सुंदर प्रेरणा बाबा ने दी कि गोल्डन जुबिली जब मना रहे हैं तो गोल्डन जुबिली के साथ साथ जीवन के अंदर गोल्डन थॉट्स, अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए क्या लेने चाहिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर हर बच्चे को गोल्डन थॉट्स भी दिया है, बधाई भी दी है और वरदान से भरपूर किया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। गोल्डन जुबिली का गोल्डन संकल्प। अव्यक्त बाप दादा, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी बाबा के हर बच्चे नंबरवार भाग्यवान है, लेकिन नंबरवार भाग्यवान बच्चे होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा, कभी कभी नहीं, सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाबा सदा ये वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। स्नेह से सेवा भी की और हर एक ने साहस भी रखा ये विशेष कार्यक्रम के लिए। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हर एक बच्चे के मन में यही शुभ संकल्प था, न सिर्फ गोल्डन जुबिली में बाबा को प्रत्यक्ष जरूर करना है। तो उसी लगन के साथ हर एक ने सेवा किया, अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सन्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा वरदान दे रहे हैं। कितना वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा
सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी स्वपरिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। ये शुभ अवसर पर हर एक ने स्वपरिवर्तन और सेवा में भी आगे बढ़ने के कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं की। तो वो प्रतिज्ञाएं भी बाबा ने सुनी। सुनाया था ना कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हैं, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। कमी कमजोरी वाली बात या और कोई इधर उधर की बात, शिक्षाओं की बात बाबा कहे नहीं सुनाते हैं, क्योंकि आज तो विशेष हर एक ने जो सेवा की तो भगवान भी कदर करते हो सेवा की, तो उसकी मुबारक देने के लिए ही बाबा कहे आए हैं। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। बाप दादा अकेले नहीं, वतन में बाबा ने जो एडवांस में गई हुए सेवा के साथी बच्चे हैं उनको भी इमर्ज करते हुए बाबा कहे कि उन्होंने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई कि सारे संगठन में सेवा द्वारा एक ही लहर देखी। और वो लहर क्या थी? अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक ही था, जैसे यूनिटी से ये संकल्प अंदर में समाया हुआ था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। हर एक के अंदर खुशी के रूप में यह संकल्प था कि अभी भी बाबा को प्रत्यक्ष कर ले। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। सारे वातावरण को जैसे उस खुशी से चार्ज कर दिया था। और इसीलिए बाबा कहे इस कार्यक्रम में जो भी मेहमान पधारे थे वो क्या लेकर के गए? मेजॉरिटी, जो भी आए थे मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह, यह अनुभव का प्रसाद ले गए। खुशी और निस्वार्थ स्नेह, हर एक ने देखा यहाँ निस्वार्थ स्नेह है और कितना खुशी से हर कोई सेवा कर, तो ये अनुभव का प्रसाद लेकर के गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबिली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? पूछते बाबा। डायमंड जुबिली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबिली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबिली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया, अब बाबा उस पर आ रहे हैं। तो बाबा ने बधाई भी दी, वरदान भी दिया, खुशी की तालियां भी बजाई और अभी बाबा
उस गोल्डन संकल्प पर आ रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं, ये गोल्डन जुबिली में क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए, अपने प्रति कौन सा विशेष, दूसरों को तो दिया, अब अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। ऐसा कोई संकल्प लो जो हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो पूरा वर्ष तक। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर सेकंड आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। गोल्डन दुनिया सतयुग और गोल्डन लाइट वाली दुनिया परम धाम, स्वीट होम समाया हुआ। तो दोनों नैनों में ये दो समाये हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है। ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ये सभी को अनुभव कराना गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का, ये बाबा कहे गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है, ये यज्ञ की है, स्थापना की है। तो इसीलिए बाबा कहे गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। इसलिए बाबा कहे सबकी गोल्डन जुबली है। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंच गए। बनाने की मेहनत इन्होंने किया, दादियों ने किया, और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा की बधाई। बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनाने वाले हैं या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? पूछते हैं बाबा। हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। ये बाबा गोल्डन संकल्प दे रहे हैं कि सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो, चाहे दुश्मन भी हो। लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देंगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने न माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। तो ये गोल्डन संकल्प हम सभी को अपने जीवन के अंदर बाप दादा ने दिया है और लेना है कि सदा हर आत्मा के प्रति
स्नेह के खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहे। कोई भी हो, वह माने न माने, वो बाबा कहे वो माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। आप उसको मानो, वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो वह दे तब दूं। यह भिखारीपन के संस्कार है। कोई दे फिर मैं दूं, तो बाबा कहे ये भिखारीपन के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी ये संकल्प करना, ये करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति, वो विज्ञान की शक्ति, बाबा कहे आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। अभी ड्रामा अनुसार वो समय आ गया है कि अब तो बाबा कहे ये लहर फैलाओ विश्व के अंदर, कि अभी हमारी सुनहरी दुनिया आई की आई, तो ये खुशी की लहर फैलानी है। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है। उस समय बाबा ने ये समय को देख के कहा था, भय के मौत की सैया पर सोई हुई है, इस शैया पर सोई है। तो बाबा कहे भय के मौत की शैया पर सोई हुई है, उसको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस। पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं। विशेष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में आए थे गोल्डन जुबली के, तो सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी ने को दिखाई। बाबा पूछते हैं, सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई? क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को, सदा विधाता और वरदाता बन
सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए, और वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें। तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई भी करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएंगी। बाप और वर्षे की स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएंगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। खाली होंगे तो कहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा लेने के लिए। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिले हुए शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। जो भी खजाना मिला है शक्तियों का, उसको कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं है तो भी सफलता नहीं। ये दोनों पंख है, हिम्मत और उमंग। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, फिर बाबा ने 108 की माला वैजयंती माला में आने के हिसाब से कुछ मधुर महावाक्य जो अनेक मुरलियों से चुने हुए हैं उसको सुनाया। बहुत सुंदर बातें ये अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 की वैजयंती, 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। पहली पॉइंट, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। विजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को ये महसूस आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। दूसरी पॉइंट, एक दो के संस्कार को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरी पॉइंट, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है, माना महिमा के आधार पर स्थिति बनती है।
जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। रोना आ जाता है। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथी बात, संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवी बात है, सर्विस में सफलता का आधार नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो तो नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठी बात, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा न हो। कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा न हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहब राजी होता है। सातवीं पॉइंट, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन न हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। आठवीं बात, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार है, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। 9वीं पॉइंट, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनाने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वीं पॉइंट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। तो ये थे 108 की वैजयंती माला में आने के संस्कार मिलन की रास कैसे करनी है, ये विधि बताई। आज की मुरली का वरदान है,
ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.